From today, we are going to start with Unit 4, that is integration and its application. ગુજરાતીમાં એનું નામ છે સંકલન અને તેના ઉપયોગો. તો આપણે ડિફરન્શિએશન તો શીખી ગયા, તો હવે આપણે શીખીશું ઇન્ટિગ્રેશન. સો નાઉ what is the connection between differentiation and integration? We know that multiplication is opposite process of division, right? And addition is reverse process, or you can say opposite process of subtraction. So addition and subtraction, they are inverse process. Similarly, division and multiplication is also inverse process. So similarly, differentiation and integration are inverse process of each other. Okay? तो वो कैसे होगा? तो जैसे समझो कि हम ऐसे लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा फंक्शन है साइन एक्स. सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स. नाउ इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. और यहाँ पे ब्लॉक, ये जो बॉक्स है उसमें बॉक्स करना नहीं है, यहाँ पे बस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. इंटीग्रेशन जो वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. इफ इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे. अगर इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हम लोग यहाँ पे डी टी लिखेंगे. समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ इज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो यहाँ पे डी थीटा लिखेंगे. लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा. अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होना चाहिए थीटा का, यहाँ पे एक्स का फंक्शन होना चाहिए. तो ये है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, मतलब कि अनियत संकलन. डिफाइनाइट में यहाँ पे रेंज डिफाइन की होगी हमें, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, मैंने आपको ये बताया कि साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स. तो कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी. ओके, हियर सी इज कांस्टेंट. ये जो उसका लॉजिक हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे सी क्यों होता है. मतलब कि साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स. यहाँ पे सी कांस्टेंट है. ओके, मतलब कि वो कोई भी वैल्यू 2, 3, 5 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. ओके, अब यहाँ पे मैंने सी क्यों लिखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, राइट. डी बाई डी एक्स ऑफ, नाउ टेक अनदर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, तो आंसर इज अगेन 2x. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो उसका डेरिवेटिव भी 2x प्लस 0 दैट इज 2x. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0. तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये सब का डेरिवेटिव 2x है. ओके, तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे dx कंपलसरी लिखना पड़ेगा क्योंकि x का फंक्शन है, तो इसमें ये जो 4 वैल्यू है या फिर अलग वैल्यू भी हो सकते हो, तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करें, विच वन इज द करेक्ट वैल्यू. ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट c लिखते हैं. जैसे आप समझो कि यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज एनी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. फाइन, तो इट मीन्स कि 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी.
मतलब कि 2x का जो इंटीग्रेशन है वो यूनिक नहीं है। ओके, इट मे बी चेंज। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी हो सकता है, और कोई वैल्यू भी हो सकती हो। सो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सो 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को इन जनरल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस c, where c is arbitrary constant. आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कि हम कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं c की। ओके, तो हम जब भी इंटीग्रेशन लिखेंगे तब हमें ये c वैल्यू मतलब कि आर्बिटरी कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है। तो अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। Definition of integration. If d by dx of capital Fx equal to small fx, समझो कि कैपिटल Fx का डेरिवेटिव है स्मॉल fx। Here x is belongs to I, मतलब कि x कोई इंटरवल में बिलोंग करता है। So then integration of Fx dx equal to capital F of x plus c. Okay, here also x is belongs to I and c equal to constant. तो ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। Now here the constant c can take any real value, that is c is called arbitrary constant. The value of the constant c is indefinite. यहाँ पे c की वैल्यू indefinite है, hence the integration is called indefinite integration. यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो indefinite है, मतलब कि वो हमें डिफाइन नहीं की है, तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम कहेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे कि अगर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है पर्टिकुलर, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो वो कब पॉसिबल है? जब हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई हो कि फंक्शन की कोई पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर वैल्यू दी गई हो, सो एट दैट टाइम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ओके, वो हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे बाद में। लेकिन अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखेंगे इंटीग्रेशन के। सो बहुत जरूरी है, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए बेसिक फॉर्मूला बहुत नेसेसरी थी, वैसे इंटीग्रेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ने गुजराती में कहेवा से संकलन। सो फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। x रेज टू n का हम डिफरेंशिएशन करते थे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, अगर आपको याद हो। x रेज टू n का d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n हम क्या करते थे? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे n मस्ट नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, एंड n इज बिलोंग्स टू r, n की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको x रेज टू n मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करो तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट, n प्लस 1 आगे आ जाएगा, सो n प्लस 1 कैंसिल, और n की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे x रेज टू n फाइनली मिलेगा आप लोग। और c तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन 0। तो आपको मतलब कि समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब करना है, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4/4 प्लस c, राइट। यहाँ पे n है तो n प्लस 1 पावर हो जाएगा और नीचे सेम वैल्यू। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने अभी 2x का आपको समझा था, तो 2x में 2 कांस्टेंट है तो हमें बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx।
अब x की पावर 1 है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करने से x की पावर 2 हो जाएगी, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसल, सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये हमें 2x का इंटीग्रेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इस टाइप से हम ये जनरल फॉर्मूला है कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। अब आपको याद करना होगा कि 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो वो डेरिवेटिव था log x का। log x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। आप मॉड्यूलस में लिखोगे तो बेटर है, बिकॉज x इज बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का लॉग तो फाइंड कर नहीं सकते, सो यहाँ पे x इज बिलोंग्स टू r प्लस। थर्ड, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब किसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता था, x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। ओके, उसमें 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता था, अगर आपको याद है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता था, 1 इज अ कॉन्स्टेंट, तो 1 का डेरिवेटिव होता था 0, बट यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही था, तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये जो c है वो सब में आएगा और इट इज आर्बिटरी कांस्टेंट, वो आपको याद रखना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू एक्स dx। a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा a रेज टू एक्स अपॉन log a बेस e प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ई, समझो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। डिफ्रेंशिएशन में बाजू में आता था, इसमें नीचे आएगा। सो अगर आपको पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू एक्स dx क्या है, तो 5 रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा 5 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 5 बेस ई प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, कॉस एक्स का, बट कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि आपको याद होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स, राइट। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो कॉस एक्स तो होगा, लेकिन ये माइनस वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, तो ये इस साइड आ जाएगी, मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया, इसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स प्लस सी, साइन का डेरिवेटिव कॉस। नंबर 8, ये फॉर्मूला हम लोग अगेन रिपीट कर देते हैं। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स सेम। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। Now next formula number 8,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था? 10x का। 10x का डेरिवेटिव होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। नंबर 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर था डिफ्रेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन की अगर फॉर्मूला अच्छे से याद होगी तो इंटीग्रेशन आपको ऑब्वियसली याद रह जाएगी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx। तो ये फॉर्मूला थी सेक एक्स फंक्शन की, तो सेक एक्स उसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था सेक इंटू 10। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो ये होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नाउ अब तो जी ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूला थी tan इनवर्स एक्स की, बट यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी की। 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये वाली फॉर्मूला है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी की। तो इसमें से ना ये 12 और 13 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12 और 13। बाकी की अभी ये 13 तक है ना, वो रिपीटेडली आपको एग्जाम्पल्स में आएगी। बाकी की अब जो मैं फॉर्मूला कर रही हूँ वो कभी कभी आएगी, लेकिन आपको याद रखनी जरूरी है। नाउ फॉर्मूला नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो उसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2a log x माइनस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये जो टाइप की फॉर्मूला है वो तो कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती। बाकी की जो फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंटली सब एग्जाम्पल्स में अप्लाई होती रहती है, तो हम लोग को इजीली याद रह जाती है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका 1 अपॉन 2a log ऊपर a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स प्लस सी। 17 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला है लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी की। नाउ लास्ट वन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये वाली फॉर्मूला है लॉग
इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, बाकी ये दोनों फॉर्मूला सेम है। तो आपको इतनी फॉर्मूला अभी याद रखनी है। ओके, अब देखेंगे वर्किंग रूल। कोई भी सिंपल एग्जांपल्स करने के लिए भी ये वर्किंग रूल इंपॉर्टेंट है। वर्किंग रूल्स, सो फर्स्ट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस और माइनस gx dx। समझो कि दो फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, या फिर समझो कि 3 फंक्शन 4 फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, वो इन जनरल फॉर्मूला है। तो हम सेपरेटली सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। जिस तरह डेरिवेटिव में भी हम लोग हर एक फंक्शन पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते थे, कब? जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया गया हो तब। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात अलग थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 2 फंक्शन का या फिर 3 फंक्शन या फिर 4-5 फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो हम सेपरेटली सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx। यहाँ पे k कांस्टेंट है, k इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो होना जरूरी है। तो हम k को बाहर निकाल सकते थे, k इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। सेम डिफरेंशिएशन में, जैसे डिफरेंशिएशन में भी हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे, तो इस इंटीग्रेशन में भी अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट हो, तो उसको बाहर निकाल देंगे। थर्ड, if integration of fx dx is capital F of x, then how? So therefore integration of f of ax plus b dx, अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो तो स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। ओके, द लास्ट फॉर्मूला जो है, this formula comes in the method of substitution, but as it is important we have included it here। हमने यहाँ पे उसको इंक्लूड कर दिया है। वैसे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आएगी। अब उसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो बस इस वीडियो में आपको मैंने डेफिनेशन समझाई है बेसिक, और ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज एंड वर्किंग रूल। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको कंपलसरी लर्न करने हैं। अगर वो आप लर्न नहीं करोगे तो आप एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।